हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर। आज से पहले चैप्टर 15 तक पढ़ाई हो चुका है और आज है चैप्टर 16 जो कि है नंबर यानी कि वचन। जिसने भी चैप्टर 15 तक नहीं देखा है पहले जाकर चैप्टर 15 तक देखें, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर। नाउन के दो नंबर होते हैं, ठीक है। नाउन के या दो यानी कि नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। यानी कि सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। पहला है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है। सिंगुलर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। यानी कि काउ, डॉग, बॉय, कैट, फॉक्स, पेन, बुक, ईटीसी। यानी कि जिस भी शब्द से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे कि काउ, डॉग, यानी कि काउ कहने पे सिर्फ एक काउ का बोध होता है। अगर उसी जगह पे हम लोग बोलेंगे काउज, तो काउज कहने पे बहुत सारे गाय का बोध होता है। तो गाय क्या हो गया? प्लूरल नाउन। तो ये दूसरा में देखेंगे प्लूरल नाउन। प्लूरल से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। एकदम देखिए ध्यान से कि प्लूरल से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग एज काउज, डॉग्स, बॉयज, कैट्स, पेन्स, बुक्स, ईटीसी। ठीक है। अब हम लोग कुछ इसका रूल देख लेते हैं कैसे हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। रूल नंबर 1, अधिकांश सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि अधिकतर जो सिंगुलर नाउन वर्ड जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस जोड़कर उसका वर्ड बना देते हैं। जैसे कि बॉय में हम लोग एस जोड़ दिए तो क्या हो गया? बॉयज़। पेन, पेन्स। कैट, कैट्स। डॉग, डॉग्स। रैट, रैट्स। ऐसे ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करें और एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ें। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई भी रूल आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठेगा, ठीक है। रूल नंबर 2 देखते हैं कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच, एस डबल एस, एस या एक्स रहता है उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि क्या? तो बेंच, लास्ट में क्या है? सी एच है तो हम लोग क्या कर दिए? ई एस जोड़ दिया। यानी कि बेंच का बेंचेज, इंच का इंचेज, चर्च का चर्चेज, वॉच का वॉचेज, ब्रांच का ब्रांचेज, ठीक है। ऐसे ही फिर वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक पूरे को अच्छे से फिर से पढ़ें। यहाँ नोट में दिया गया है कि जब सी एच का उच्चारण क होता है, यानी कि जब हम लोग जब सी एच वर्ड में लिखा रहे और उसका उच्चारण क्या हो? क हो, तब मात्र एस जुड़ता है। यानी कि वहाँ पर क्या? एस एच नहीं जुड़ेगा, सिर्फ एस जुड़ेगा। जैसे कि स्टमक, तो यहाँ क्या है? सी एच के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या पढ़ रहे थे? यहाँ हम लोग च पढ़ रहे थे। बेंच, यहाँ च आया उच्चारण में, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ क आया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ एस को जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे है मोनार्क। तो मोनार्क में क्या? क आया उच्चारण, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ एस को जोड़ के बना देंगे प्लूरल। एक्सरसाइज 24, इसको आप लोग खुद से करें, वीडियो को पॉज करें और एक एक वर्ड को खुद से बनाएं। और कुछ वर्ड हम बता देते हैं, जैसे काउ का काउज हो जाएगा, कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स। यानी कि जो भी हम लोग ऊपर दो रूल पढ़े हैं उसी रूल से मिलता हुआ ये क्या है? ये वर्ड सब है। जैसे कि टेबल का टेबल्स हो गया, बेंच का बेंचेज हो जाएगा, इंचेज हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई भवेल, ध्यान दीजिएगा, जब नाउन के अंत में वाई और वाई से पहले कोई भवेल, तब केवल इस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि बॉयज़, बॉय, ये क्या है? ये वाई है और इसके पहले क्या है? भवेल है। फिर से ध्यान दीजिए, यह एक नाउन है और नाउन के अंत में वाई और वाई के पहले भवेल, तो क्या होगा? सिर्फ एस जुड़ के बनेगा क्या? प्लूरल। बॉय का बॉयज़, टॉय का टॉयज़, डे का डेज, की का कीज, वे का वेज, प्ले का प्लेज, मंकी का मंकीज, डोंकी का डोंकीज, हॉलीडे का हॉलीडेज। लेकिन जस्ट
सेम रूल है, बस इसको ध्यान से देखिए कि जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, ठीक है, इसमें क्या था, इसमें वॉवेल था, इसमें क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट है, तब हम लोग वाई को हटाकर इसको साफ हटा देते हैं और इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे क्या था, बेबी, बेबी क्या हो गया, बेबीज। यहाँ से हम लोग क्या किए, वाई को हटाकर यहाँ पे क्या जोड़ दिए, आई ई एस जोड़ दिए। वैसे ही फ्लाई का फ्लाइज, स्टोरी का स्टोरीज, यहाँ देखिए वाई को हटा दिया गया और वाई की जगह पर आई ई एस जोड़ दिया गया। वैसे ही ये सारे वर्ड सब है, ये दोनों को ध्यान से देखें कि जब वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो सिर्फ एस लगेगा, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसमें वाई को हटाकर आई ई एस लगेगा। एक्सरसाइज 25 देखें, सेम ऊपर के दोनों रूल है उस तरह से बनाया गया है, यानी कि जब भी कोई वाई के पहले वॉवेल है तो सिर्फ एस लगेगा, और जब भी कोई वाई के पहले वॉवेल कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर आई ई एस लगेगा। इस सारे वर्ड को खुद से बनाएं। अगला देखते हैं नोट रूल नंबर 5। जब नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को भी में बदलकर ई एस जोड़ते हैं। फिर से देखें, जब लास्ट में एफ हो या एफ ई हो, एफ या एफ ई, इसको हम लोग भी से पहले चेंज कर देते हैं और फिर भी के बाद हम लोग ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि काफ, यहाँ से एफ हटा दिए, एफ के बदले भी लगा दिए और फिर ई एस जोड़ दिए। लाइफ, एफ ई के हटा दिए, एफ ई के बदले भी लगा दिए और फिर ई एस जोड़ दिए, लाइव्स। वाइफ, वाइफ में से एफ ई हटा दिए, एफ ई के बदले भी जोड़ दिए और फिर ई एस लगा दिए, वाइफ्स। ठीक है, ऐसे ही सारे वर्ड हैं। सम एक्सेप्शन, किसका एक्सेप्शन, यानी रूल नंबर 5 का ही सम एक्सेप्शन। यदि रूफ दिया रहे तो हम लोग सिर्फ रूफ का रूफ्स ही करते हैं, इसमें कोई एफ के बदले भी और ई एस नहीं लगाते हैं। प्रूफ का प्रूफ्स, होप का होप्स, चीफ का चीप्स, ड्रॉप का ड्रॉप्स, सेफ का सेफ्स, हैंडकर चीफ का हैंडकर चिप्स। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान में रखें और रिवीजन करते रहें जिससे कि आपको याद होगा। रूल नंबर 6 देखते हैं कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है और वो के पहले कोई कंसोनेंट रहता है। इसके ऊपर वाले में क्या था, 3 नंबर में वाई था, लेकिन यहाँ क्या है, जब नाउन के अंत में ओ रहता है और वो के पहले कोई कंसोनेंट रहता है तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। हीरो, लास्ट में क्या है, वो है, वो के पहले क्या है, कंसोनेंट, तो क्या करेंगे, हीरोज। इसमें से कुछ हटाएंगे नहीं, बस इसमें ई एस जोड़ देंगे। मैंगो, लास्ट में ओ है और ओ के पहले कंसोनेंट, तो क्या होगा, मैंगोज। पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज। सम एक्सेप्शन, रूल नंबर 6 का सम एक्सेप्शन है तो क्या, फोटो, तो फोटो में सिर्फ हम लोग फोटोज करते हैं, सिर्फ एस जोड़ते हैं। पियानो को सिर्फ पियानोज करते हैं, बस 2 एक्सेप्शन है रूल नंबर 6 का। रूल नंबर हम लोग 7 देखते हैं। जब नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई वॉवेल रहे, पीछे क्या था 6 नंबर में, कॉन्सोनेंट था और इसमें क्या है, वॉवेल है, तब एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे रेडियो का रेडियोज, बम्बू का बम्बूज, कुक्कू का कुकूज। 26 नंबर एक्सरसाइज बनाएं, इसके पहले वाले वीडियो को पॉज करें और 26 नंबर का एक एक वर्ड का प्लूरल बनाएं। ठीक है, सेम पहले वाले का है कि वाइफ, एफ ई हट के भी लग जाएगा और साथ में ई एस आ जाएगा। ठीक, वैसे ही सब है, एक एक को देखें। जैसे रूफ का क्या था, एक्सेप्शन था तो रूफ का रूफ सी होगा। हीरो का क्या था, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो सिर्फ ई एस लगेगा। ठीक है, रूल नंबर 8। कुछ नाउन के प्लूरल थोड़े भिन्न ढंग से होते हैं, जैसे में क्या, तो मैन का मेन, यानी कि बीच वाले ई को क्या कर देते हैं हम लोग, ई कर देते हैं। ओ मैन का ओ मेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, फुट का फीट, तुथ का तीत, गोज का गीज, ऑक्स का ऑक्सेन, माउस का माइस, लाउस का लाइस। ठीक है, तो सब ध्यान में रखें और रिवीजन करते रहें। रूल नंबर 9। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल रूप क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे कि शिप का शिप, डियर का डियर, सीरीज का सीरीज, यानी कि इसको आप ये भी कर सकते हैं कि शिप का प्लूरल नहीं बनते हैं, या फिर शिप का जो भी प्लूरल सिंगुलर जो भी हो दोनों में सेम ही रहता है। ठीक है, शिप, डियर, सीरीज, अर्थात आप लिख सकते हैं कि 1 शिप, 5 शिप, ETC, यानी कि जब भी 5 शिप का भी बात करें तो हम लोग शिप ही बोलेंगे, शिप्स नहीं बोलेंगे। ठीक है,
रूल नंबर 10, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन्स के प्लुरल प्रायः उनके मुख्य शब्द प्लुरल बनाने में क्या देते हैं कि यहाँ देखिए सन इन लॉ। सन इन लॉ में मुख्य शब्द क्या है, तो मुख्य शब्द है सन। इन लॉ हम लोग सिर्फ दर्शाते हैं किस चीज़ के लिए, तो उसके स्पाउस के रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। जैसे कि इन लॉ यानी कि ससुराल वाला जो भी उसको रिलेशनशिप के लिए, सन इन लॉ यानी कि दामाद। तो हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर सन्स कर दिए। फादर इन लॉ, तो मेन क्या है फादर से। इन लॉ तो सिर्फ रिलेशन बतलाने के लिए किया जाता है, तो लोग मेन क्या है फादर, मुख्य वर्ड क्या है फादर, तो फादर में क्या लगा दिए फादर्स। ऐसे ही ग्रैंड सन, सन क्या है मेन है, तो सन्स लगा दिए। डॉटर डॉटर्स, ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर्स, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग रूल नंबर 11 देखते हैं कि कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को प्लुरल बनाकर अभिष्ट शब्द को प्लुरल बनाया जाता है। ऐसे नाउन्स के दोनों पार्ट्स की प्रधानता बराबर होती है। जैसे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या था कि कोई एक पार्ट मेन था, जैसे कि ग्रैंड बतलाने के लिए हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है सन है, यानी ग्रैंड सन यानी कि पोता। इधर हम लोग रूल नंबर 11 को देखेंगे तो इसका वर्ड देखिए, इसका वर्ड क्या है मैन सर्वेंट, यानी कि नौकर है एक आदमी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, मैन को मेन कर दिया गया और सर्वेंट के आगे एस लगा दिया गया, ठीक है। ओमेन डॉक्टर, यानी कि ओमेन भी मेन है और डॉक्टर भी मेन है, तो ओमेन को हम लोग ओमेन कर दिए और डॉक्टर को डॉक्टर्स कर दिए। ओमेन स्टूडेंट, तो ओमेन को ओमेन कर दिए और स्टूडेंट को स्टूडेंट्स कर दिए। एक्सरसाइज 27 बनाइए। ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, टूथ का टीथ, ओमेन का ओमेन, शिप का शिप ही रह जाएगा, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ, बॉयफ्रेंड का बॉयफ्रेंड्स, और ये क्या है मैन सर्वेंट है, क्या हो जाएगा मेन सर्वेंट्स। रूल नंबर 12 एकदम ध्यान से देखें। रूल नंबर 12 में क्या होता है, रूल नंबर 12 में क्या होता है, प्रॉपर नाउन्स के प्लुरल प्रायः नहीं होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि प्रॉपर नाउन्स के प्लुरल नहीं बनते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया, किसी का नाम, जैसे क्या था राम, सीता, गीता। मानिए राम है, सीता है, तो इसका प्लुरल क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो याद रखिए जब भी कोई प्रॉपर नाउन है तो उसका प्लुरल नहीं बनेगा। वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन का ही प्लुरल नहीं बनता, जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते उसका प्लुरल क्या बनाएंगे, ठीक है। जैसे वाटर, राइस, मिल्क, इसका क्या होता है प्लुरल नहीं बनता है। इसी पे आधारित एक यहाँ एक्सरसाइज दिया हुआ, एक्सरसाइज नंबर 28, कि उन शब्द को चुनकर लिखिए जिनका प्लुरल प्रायः नहीं बनते हैं। जिसका इसमें प्लुरल नहीं बनता उसको चुन करके आपको अलग लिख देना है, यानी कि प्लुरल नहीं बनते हैं, नहीं बनने वाले को देखना है, ठीक है। जैसे कि टी का बनेगा, टी को हम लोग गिन सकते हैं नहीं, टी का नहीं बनेगा, मिल्क का नहीं बनेगा, कॉफ़ी का नहीं बनेगा। ऐसे ही आप लोग पूरा को देखिए। इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया का नहीं बनेगा, हिंदी का नहीं बनेगा, बिहार का ग्रैंडफादर का बनेगा, तो इसको मत लिखिएगा, इसका बनेगा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 30 जितना भी इसके ऊपर पढ़े हैं सब उसी में का है। वीडियो को लास्ट है, एकदम लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, यानी कि नंबर का लास्ट एक्सरसाइज। वीडियो को पॉज करें और एक एक वर्ड को अच्छे से देखें और उसका प्लुरल बनाएं। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर जेंडर में।